Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So class, today we all are going to continue this chapter number 3 of your geography book, and the name of your chapter is drainage. In our previous class, we discussed about two of the Himalayan river system, the Indus river system and the Ganga river system. So today we all are going to continue with our next Himalayan river system, and that is the Brahmaputra river system. So as you all know, Himalayan rivers, there are the three main Himalayan rivers, Brahmaputra, Ganga and Indus. We already discussed about the Indus river system and the Ganga river system. Now the third one is the Brahmaputra river system. Brahmaputra river system. Now just look at the map of India. ये कौन सा है? ये आपका इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है. Now this one is the Ganga river system. This one, sorry, this one वो नहीं है. And the third one is the Brahmaputra river system. Brahmaputra river system. Okay, ये जो ग्रीन पोर्शन में किया है वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है. सो थ्री हिमालयन रिवर सिस्टम्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंडस एंड गंगा. नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में देखो, जो मोस्टली जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से फ्लो कर रही है? चाइना से फ्लो कर रही है. इट इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है. यहाँ से एंट्री ये दिहांग रिवर, और आप बोल सकते हो कि ये नमचा बारवा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ से इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर. तो 7 सिस्टर्स में, ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट्स में मोस्टली ये फ्लो करती है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, आसाम के एरिया में. एंड इट इज द मोस्ट रेनफॉल एरिया, ठीक है. तो ये आपका इनहैंस्ड है. ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, जस्ट लुक एट दिस मैप, ठीक है. ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पे मानसरोवर लेक है. मानसरोवर लेक के ईस्ट की डायरेक्शन से आपके जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है अराइज होती है, ठीक है, स्टार्ट होती है. यहाँ से स्टार्ट होती है. ये चाइना का एरिया है, हिमालयास के पैरेलल में चल रही है, ठीक है. चाइना में इसको तसांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है. और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या है, एंट्री लेती है. आफ्टर दैट अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय को टच करते हुए बांग्लादेश में एंटर कर देती है, ठीक है. सो क्लास, द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है. ये देखो, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. ये तिब्बतन प्लेट्यू देख रहे हो, नेपाल देख रहे हो, और ये वाला देखो माउंट कैलाश. और ये वाला जो एरिया है आपका, ये यहाँ पे मानसरोवर है. मानसरोवर के ईस्ट से जो है तसांगपो रिवर अराइज होती है, ठीक है. तसांगपो बोलते हैं, और इन इंडिया वी कॉल दिस रिवर एज ब्रह्मपुत्र रिवर. तो अगर क्वेश्चन अराइज होता है ब्रह्मपुत्र कहाँ से राइज होती है, तो यू हैव टू आंसर इट ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक. It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. ठीक है. इंडस की लेंथ कितनी है? इंडस का कोर्स कितना था? Who will tell me इंडस का कोर्स कितना है? What is the course of? Yes, Prakhar Verma, please unmute your device. Hello, ma'am. Yes, Prakhar. Yes, ma'am. The course of Indus River is 2900 kilometers. Yes, very good. The course of Indus River is 2900 kilometers and it is slightly longer than the Indus. ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इंडस से मतलब थोड़ी सी ज्यादा लंबी है. इसका जो कोर्स है काफी थोड़ा सा लंबा है इंडस से. एंड इसका ये लाई कहाँ करती है? आउटसाइड इंडिया, चाइना, मोस्टली आउटसाइड इंडिया, चाइना और बांग्लादेश में. इंडिया के कुछ पार्ट में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर लाई करती है. सो ऑन रीचिंग द नमचा बारवा, ठीक है. नमचा बारवा जो है क्या है, आप बोल सकते हो. ये नीचे एक पिक्चर दी हुई है मैंने, ठीक है. ये आपकी नमचा बारवा की पिक्चर है. यहाँ पे चाइना है, ठीक है, और यहाँ से यू टर्न लेते हुए नमचा बारवा में एंटर करती है. अरुणाचल प्रदेश में है ये. बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है नमचा बारवा, ठीक है.
7,757 मीटर नमचा बारवा इसकी हाइट है, ठीक है। इस हिल का नेम है नमचा बारवा। It takes U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. I told you ना what is gorge. देखो, this is hill, this is hill, ठीक है। इन दोनों के बीच से एक shallow water body निकल के आ रही है, and this is called as जॉर्ज। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश में एक जॉर्ज के थ्रू यू टर्न लेते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर जो है एंटर करती है, एंड इन अरुणाचल प्रदेश इट इज कॉल्ड एज दिहांग, दिहांग बोला जाता है, एंड इट इज जॉइंड बाय द दिबांग एंड लोहित, दिबांग, लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज। दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी इज द व्हेन अ स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है, joins the main river, that stream is known as tributary, that river, that small river is known as tributary। तो दिबांग, लोहित, कुछ दिबांग हो गए, लोहित हो गया आपका, और साल्वेन हो गया, ठीक है, ये आपके कुछ ब्रह्मपुत्र के क्या है, ट्रिब्यूटरीज के नेम है। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt, ठीक है। तिब्बत में मतलब कि चाइना की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो चाइना में जो है ये पैरेलल, एक तो माउंटेन्स के पैरेलल में चल रही है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन में देखो, इस लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपके मैं एक पिक्चर गिवन है टिबेटियन प्लेट्यू का, वहां पे मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपके माउंटेन्स है, माउंटेन्स के पैरेलल में आपकी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। चाइना में जो है ये जो वाटर कैरी करता है तिब्बत में और चाइना में, बहुत ही स्मॉलर वॉल्यूम में वाटर कैरी करता है, और सिल्ट, ठीक है, सिल्ट बोल दो या आप बोल सकते हो कि सैंड हो गया या सेडिमेंट्स हो गए, बहुत ही कम सेडिमेंट्स यहाँ पे रहते हैं, होते हैं, ठीक है, चाइना में। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल and carries a large volume of water and considerable amount of silt। और इंडिया में एंटर करते ही, ठीक है, इंडिया में एंटर करती है, और उसके बाद ये एक हाई रेनफॉल एरिया, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आपका हाई रेनफॉल एरिया है, यहाँ से ये पास होती है, और अपने साथ में बहुत सारा, ऑब्वियसली रेनफॉल होता है तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो हाई हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और साथ में सिल्ट भी बहुत ज्यादा कैरी करते हुए लेकर आते हैं, बिकॉज जितना फ्लो में और जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही ज्यादा सिल्ट भी इसके पास, सिल्ट भी वो कैरी करेगा, ठीक है, क्योंकि पासेस से थ्रू करता है, हिमालय, ये आपके हिल्स से ये फ्लो कर रही है, तो हिल्स के जितने सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, सिल्ट्स है, सैंड है, वो साथ में कैरी करते हुए लेकर आती है। सो द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड क्या होता है? आप हिंदी में हम बोलते हैं ना, जैसे कि हम बूंद की चोटी बनाना, ठीक है, तो बूंद की चोटी बनाना, तो वो जो ब्रेड बनती है वो कैसे बनती है? ब्रेड यहाँ पे देखो कैसे बनती है, ऐसे, ये ब्रेड ऐसे बनती है ना। तो ब्रह्मपुत्र रिवर भी एक ब्रेडेड चैनल में है, ब्रेडेड चैनल में चलती है, ठीक है। ब्रेडेड चैनल में मतलब यू कैन से फ्लोइंग इनटू शैलो इंटरकनेक्टेड चैनल्स डिवाइडेड बाय डिपॉजिटेड अर्थ और एल्यूवियम, ठीक है। ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हुए ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, उसकी एंटायर लेंथ जो है, चैनल है इसका, एंटायर लेंथ जो है असम में ऐसे ही चल रही है, एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड्स। व्हाट इज रिवराइन आइलैंड? वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। व्हाट इज रिवराइन? So now the next topic is the peninsular rivers, ठीक है। We talked about the Himalayan river system, and before that, do you know that Brahmaputra is known as the Tasangpo in Tibet और चाइना में तसांगपो के नेम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसे जमुना का नेम दिया गया है, ठीक है। और साथ में जब रिवर और जमुना, ठीक है, बांग्लादेश में जब गंगा रिवर, गंगा को उन्होंने पद्मा कहा है, पद्मा और जमुना मिलती है तो साथ में उस रिवर को मेघना का नाम दिया गया है, कहाँ पे? बांग्लादेश में। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द पेनिनसुलर रिवर्स।
So under peninsular rivers, we will talk about the Narmada basin, the Tapi basin, the Godavari basin, Mahanadi basin, Krishna basin, Kaveri basin. Okay, these are some of the basins which we will talk about under the peninsular rivers. Location देख लीजिए peninsular rivers की कहाँ पे है, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू का वो पूरा पार्ट आपका पेनिनसुलर रिवर का पार्ट ही माना जाएगा, ठीक है। हिमालयन रिवर सिस्टम ये रहा, हिमालयन रिवर सिस्टम पूरा ये वाला एरिया है, क्लियर है, ये वाला एरिया पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम है। नाउ दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज even this one, okay, this area is known as the peninsular river system. So our first river system which we will talk about is the Narmada basin, okay, Narmada river system, or you can say Narmada basin, okay. You just look at this, this is the enlarged picture of Narmada basin, ठीक है, Narmada basin का है ये enlarged picture, just look at this, ठीक है। and on this physical map of India, जो आपकी नर्मदा की लोकेशन है वो यहाँ पे है, just a second, just look at this. नर्मदा एंड तापी आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस की ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, ये नर्मदा बेसिन नर्मदा रिवर का है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है, एंड आफ्टर दैट कहाँ पे ड्रेन हो रही है, ये ड्रेन हो रही है अरेबियन सी में, और ये तापी रिवर है, ठीक है। तो एंड दिस इज द एलैबोरेटेड एनलार्ज्ड पिक्चर ऑफ नर्मदा बेसिन। So class, rises in the अमरकांटक hills in मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो अमरकांटक hills है वहां से जो नर्मदा रिवर है वो राइज करती है, and it flows towards the west in a rift valley formed due to the faulting, ठीक है। अब कहाँ से just look at this, ठीक है, यहाँ पे अमरकांटक hills है, यहाँ से जो है यहाँ पे just look at this map, और यहाँ पे let me share it, यहाँ पे अमरकांटक hills है, यहाँ से राइज होती है मध्य प्रदेश में, और यहाँ से वेस्ट की साइड में फ्लो करती है ये, और अरेबियन सी में जाके ये क्या कर देती है, ड्रेन हो जाती है ये रिवर सिस्टम। फ्लोज थ्रू डीप जॉर्ज फॉर्मिंग पिक्चर्स्क्यू लोकेशंस, मार्बल रॉक्स, धुआंधार फॉल्स, ठीक है। डीप जॉर्ज के थ्रू क्या कर रही है ये, जॉर्ज के थ्रू फ्लो कर रही है, बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन और बहुत सी ब्यूटीफुल लोकेशंस जो है फॉर्म करती है, जैसे मार्बल रॉक्स, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ मार्बल रॉक्स, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ये मार्बल रॉक्स है, उनके बीच से ये रिवर फ्लो करते हुए निकल रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिवर की फ्लो कैसे कर रही है, जॉर्ज को फॉर्म करते हुए, डीप जॉर्ज को फॉर्म करते हुए भी फ्लो कर रही है। धुआंधार फॉल्स, जस्ट लुक एट दिस, धुआंधार फॉल्स, ये भी आपके मध्य प्रदेश में ही है। All tributaries of Narmada are very short and most of these join the main stream at right angle, ठीक है। मोस्टली जो है बहुत ही स्मॉल स्ट्रीम्स है और राइट एंगल में ज्वाइन करती है इनकी ये जो नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं। कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, अगर आप इंडिया का मैप देखते हो तो इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश और गुजरात का जो पार्ट है, ये देखो यहाँ से राइज हो रही है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो नर्मदा रिवर है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद गुजरात में है, ठीक है। इट कवर्स द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज बीन undertaken by the government of Madhya Pradesh by a scheme named Namami Devi Narmade, ठीक है। अब नर्मदा कंजर्वेशन के लिए एक गवर्नमेंट ने मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने मिशन स्टार्ट किया और उस स्कीम का नेम क्या था, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, okay? So our next topic is the under peninsular river is the Tapi basin, ठीक है। अब नर्मदा रिवर के ठीक नीचे पैरेलल में साउथ की डायरेक्शन में आपकी तापी रिवर फ्लो करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का और गुजरात का कुछ पार्ट जो है तापी रिवर कवर करती है, ठीक है। ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ठीक नीचे जो येलो पोर्शन में मैंने अभी हाईलाइट किया है दैट इज तापी रिवर
So it rises in the Satpura ranges. हमने ranges पढ़े थे, ठीक है, अपने last चैप्टर में. सतपुरा रेंजेस जो है बेतुल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के बेतुल डिस्ट्रिक्ट में सतपुरा रेंजेस है, वहां से ये जो रिवर है राइज कर रही है. इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ as compared to Narmada. It is like a very short river, ठीक है, it is shorter in length and it is flowing parallel to the Narmada river. Narmada river के parallel में चल रही है. It basically covers Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra. I already told you मध्य प्रदेश का एरिया, गुजरात का एरिया और महाराष्ट्र का जो एरिया है कवर करती है. The coastal rivers are short. Obviously ये जो coastal एरिया में है, ठीक है, coastal river काफी short है. The main west flowing rivers are Sabarmati, Mahi, भारतपुजा एंड परियार, ठीक है. जो मेन और भी तापी बेसिन के बारे में बात कर ली हमने. नर्मदा और तापी बेसिन जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इनके बारे में पढ़ लिया. बाकी और भी शॉर्ट आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. कौन कौन सी हैं? साबरमती हो गई, माही हो गई, भारतपुजा हो गई, पेरियार हो गई. ये कुछ आपकी west flowing rivers hai. Okay, so now class, this is all about today. Thank you so much for joining the class, and in our next class we will discuss about the rest of the peninsular rivers, the Godavari basin, the Mahanadi, the Krishna, the Kaveri basin. Okay, so thank you so much for joining the class. Bye bye. Take